एक बार की बात है, एक राजा था। उस राजा की राज्य बहुत ही छोटा था और उस राजा के पास ज्यादा सिपाही भी नहीं थे। तो उसे हर समय ये डर रहता कि कब किधर से कोई भी उसके राज्य पर हमला कर दे। एक बार वह राजा जंगल के रास्ते से वो अपने राज्य को जा रहा था। तभी सामने एक बड़े से पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए दिखते हैं। वो व्यक्ति बहुत ही ज्ञानी थे। उस राज्य के सारे गांव वाले उन व्यक्ति से हर किसी समस्या का हल लेते थे। राजा ने अपने घोड़े से उतरकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और राजा ने उन व्यक्ति से कहता है कि आप मुझे कोई ऐसा ताबीज दे दीजिए जो मुझे बुरे वक्त से बचाकर रखे। यह सुनकर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने राजा की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैं तुम्हें ऐसा कोई चीज या ऐसी कोई ताबीज नहीं दे सकता हूँ जो तुम्हें बुरे समय से बचाकर रखे, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा ताबीज दे सकता हूँ कि जब तुम पर कोई मुसीबत या बुरी समय आ जाए तो उस ताबीज को खोलने के बाद वह ताबीज तुम्हें लड़ने में मदद करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इस ताबीज को तभी खोलना जब तुम पर चारों तरफ से मुसीबत आ पड़ी हो और तुम्हारा समय बहुत खराब चल रहा हो, तुम्हारे ये सारे दरवाजे बंद हो चुके हो, तब तुम वह ताबीज को खोलना, तुम्हें लड़ने की हिम्मत मिल जाएगी। राजा ने उस व्यक्ति से ताबीज लेकर वहां से चला गया। कुछ समय बीतते ही राजा के राज्य पर कुछ लोगों ने हमला किया। राजा को तो शक था ही कि ये घटना उसके साथ एक दिन जरूर होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तैयार किया, लेकिन उस राजा के पास बहुत ज्यादा सैनिक नहीं थे, इसीलिए राजा ने यह युद्ध हार गया। लेकिन किसी तरह राजा ने एक घोड़े पर बैठकर छिप छिपाकर अपनी जान बचाकर लौट आया और वह एक जंगल के अंदर गुफा में जाकर छुप गया। लेकिन उस राजा को पीछा करते करते कुछ सैनिक उसके पीछे पीछे जंगल में आ गए। वह राजा जंगल के अंदर गुफा के अंदर छुपा हुआ था और पीछा करते हुए सैनिकों की पैरों की आवाज आने लगी। अब उस राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था, सब कुछ खत्म हो चुका था। तभी उस राजा को उस व्यक्ति का दिया हुआ ताबीज उसके गले में नजर आता है। राजा ने बड़ी ही उम्मीद के साथ उस ताबीज को खोल कर देखा। उस ताबीज के अंदर एक चिट्ठी दिखी जिस पर लिखा था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये लाइनें पढ़कर राजा को कुछ समझ नहीं आया। राजा ने फिर उस लाइन को दोबारा पढ़ा और राजा को समझ में आ गई। फिर राजा के चेहरे पे एक मुस्कान की झलक आई, मान लो कोई उसे सहारा दे रहा हो। फिर उस राजा ने अपने अंदर की सारी हिचकिचाहटें मिटाकर एक गहरी सांस ली। उसने उन सैनिकों का मुकाबला किया और राजा ने वहां से बच निकला। राजा ने दूसरे मुल्क में जाकर फिर से अपना सल्तनत कायम की। दोस्तों, कहने को तो ये बहुत छोटी लाइन है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो काबिलियत छिपी हुई है, जो भारी भरकम आवाजें छिपी हुई है, और जब भी आप कोई मुसीबत में फंस चुके हो, बहुत सारी परेशानियां आप पर आ चुकी है, चाहे आपका सब कुछ लुट गया हो, आप अकेले बेरोजगारों की तरह भटक रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, फिर भी आपको सफलता नहीं मिल रही है, बावजूद भी आपको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है, तब यह लाइन अपने आप में गहरी सांस लेकर मन में बोल कर देखना। आपको गहरी सांसों में छिपी हुई एक सुकून मिलेगी। आपको अंदर से एक आहट आएगी, आपको शक्ति भरी फीलिंग्स आएगी और आपको ये बताएगी कि ये पल भी गुजर जाएगा। आपको कितनी भी बुरी फीलिंग आ रही हो, लेकिन याद रखना दोस्तों, ये पल भी एक न एक दिन गुजर जाएगा। उसी वक्त आपको उस मुसीबत से वक्त दूर करेगा। दोस्तों, जिंदगी उसे ही कहते हैं जिसमें सुख और दुख बराबर हिस्सों में बटा हुआ हो। तभी लाइफ में हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, किसी भी काम को करने की चाहत रखते हैं। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।